ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे कि वो चुनाव होने देंगे नहीं होने देंगे। हर बार वही रोकते हैं चुनाव। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं। पिछली बार आप लोग तो थे सारे, आपने देखा कि किस तरह से हमारे वाले, मैंने भी वीडियो देखा था, हमारे वाले बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वही जानबूझ के शोर कर रहे थे, उन्होंने जानबूझ के। तो उनको मान लेना चाहिए चुनाव हार गए, जैसे राज्यों में करते हैं, चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी सरकार तो उन्हीं की बनती है, खरीद फरोख्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हमारे काउंसलर्स को, तो वो हाउस ही नहीं चलने दे रहे, चुनाव ही नहीं होने दे रहे मेयर के। हमने एलजी साहब के पास 25 अक्टूबर को फाइल भेजी थी पहली बार। 15 दिन फाइल रखने के बाद उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगा के 10 नवंबर को फाइल वापस भेजी। हमने जब वो ऑब्जेक्शन पूरे करके दोबारा फाइल उनके पास भेजी तो 9 जनवरी को उन्होंने 2 और ऑब्जेक्शन लगा के फिर फाइल वापस भेज दी। अब हमने वो भी ऑब्जेक्शन दूर करके 20 जनवरी को दोबारा फाइल उनके पास भेजी है। अभी तक फाइल का कोई अता पता नहीं है। जब मैं और मेरे सारे विधायक एलजी हाउस गए थे, राजनिवास गए थे इसके विरोध में और रिक्वेस्ट करने कि आप फाइल क्लियर कीजिए, तो एलजी साहब के यहाँ से पूरे मीडिया में दिया गया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है टीचर्स के विदेश जाने में, मैं तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अगर वो आपत्ति नहीं कर रहे तो फिर 15 दिन से फाइल उनके दफ्तर में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है, उन्होंने क्यों नहीं क्लियर किया? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून में, संविधान में साफ साफ लिखा है, एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि फाइलें एलजी के पास नहीं जानी चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में भी ये लिखा हुआ है कि गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार में लिखा है प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो केंद्र सरकार में भी फाइलें नहीं जाती प्रेसिडेंट के पास, राज्यों में फाइलें नहीं जाती गवर्नर के पास। दिल्ली में भी 2018 में संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऑर्डर किया था कि एलजी के पास फाइलें नहीं जाएंगी। मुख्यमंत्री और मंत्री सारे निर्णय लेंगे और वो निर्णय तुरंत लागू कर दिए जाएंगे। ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे कि वो चुनाव होने देंगे नहीं होने देंगे। हर बार वही रोकते हैं चुनाव। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं। पिछली बार आप लोग तो थे सारे, आपने देखा कि किस तरह से हमारे वाले, मैंने भी वीडियो देखा था, हमारे वाले बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वही जानबूझ के शोर कर रहे थे, उन्होंने जानबूझ के। तो उनको मान लेना चाहिए चुनाव हार गए, जैसे राज्यों में करते हैं, चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी सरकार तो उन्हीं की बनती है, खरीद फरोख्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हमारे काउंसलर्स को, तो वो हाउस ही नहीं चलने दे रहे, चुनाव ही नहीं होने दे रहे मेयर के। पूरे देश से सरकार, केंद्र सरकार इनकम टैक्स इकट्ठा करती है। उस इनकम टैक्स को केंद्र सरकार इकट्ठा करती है लेकिन केंद्र सरकार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसको उसे केंद्र सारे राज्यों में बांटना होता है। इट इज़ अ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो जितना इनकम टैक्स पूरे देश से इकट्ठा होता है उसे सारे राज्यों में बांटना होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है, दिल्ली के लोग देते हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल हमने इनकम टैक्स दिया और उसमें से दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए पिछले 20 साल से मिल रहे हैं, हर साल 325 करोड़। तो एक कहते हैं ना कि सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिए। तो दिल्ली तो एक तरह से सोने के अंडे देती है, उसका ही अगर गला घोट दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप जितना ज़्यादा दिल्ली में इन्वेस्ट करोगे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा दिल्ली और प्रोड्यूस करके देगी और टैक्स देगी आपको, आपकी और तरक्की होगी। आप दिल्ली में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, दिल्ली का गला घोट दोगे तो कैसे काम चलेगा? दूसरा, कल बजट में केंद्र सरकार ने देश के जितने नगर निगम हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, छोटे बड़े जितने नगर निगम हैं, सारे नगर निगमों को पैसा दिया पूरे देश में, केवल दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं दिया। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, आपका दिल्ली के लोगों से क्या दुश्मनी है आपकी? केवल दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं दिया, बाकी पूरे देश के सारे नगर निगमों को पैसा दिया। आप बजट उठा के देख लो।